हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्वेइंग के आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीनियर मेजरमेंट। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं कि थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं कि सॉल्व करना कैसे है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन से क्या दे रखा है। ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे, सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। यही कंसेप्ट होता है एक अच्छे से, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है कि क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व होता है तो वो वापस अपने क्वेश्चन पे जाता है, उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से देखता है, थ्योरी को देखता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसको मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है कि व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर। हमारे को लेंथ दे रखा है 30 मीटर अलोंग ए ग्रेडियंट इन द 1/20। मीन्स आपको जो ग्रेडियंट दे दिया है वो 1/n इक्वल टू 1/20 की फॉर्म में दे रखा है। इसका सिंपल सा मतलब है, जो यहाँ पे स्लोप है, स्लोप को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। यहाँ पे एंगल ना दे करके ग्रेडियंट की फॉर्म में दे दिया है, मीन्स थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1/n मीन्स 1/20। अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन। आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, स्लोप करेक्शन। कौन सा करेक्शन है स्टूडेंट्स? स्लोप करेक्शन। और ये हम लोग किस में देख रहे हैं? करेक्शन फॉर स्लोप इन टेप मेजरमेंट। जब आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट करेक्शंस देखते हैं टेप में, तो वहाँ पे कौन कौन से करेक्शन होते हैं? फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्डाइज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर पोल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट और करेक्शन फॉर MSL, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्टीट्यूड करेक्शन की हम लोग क्या करते हैं, बात करके चलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शंस होते हैं, जिसमें एक हमारे को दे रखा है स्लोप करेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए इसको, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख सकता हूँ आपको, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए हमेशा अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक ग्राउंड है। ग्राउंड एक्चुअल में तो ये है, जो हमारे पास, हमारे को दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज द बी। हमारे को दो पॉइंट्स है ए बी, इसके बिटवीन हमारे को एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राउंड है वो हमारे पास कैसा है? स्लोप्ड ग्राउंड है। कैसा है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास ग्राउंड है वो हमारे पास है स्लोप्ड ग्राउंड, लाइक दिस। इस तरीके का हमारे पास एक स्लोप्ड ग्राउंड है, और दिस पॉइंट इज द बी डैश। ओके, दिस पॉइंट इज द बी डैश, और ये यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है? एक एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, एलिवेशन दे रखा है। यहाँ पे जो एंगल है, जो ये स्लोप है, स्लोप इज द थीटा। अब आप खुद सोचिए, जब आप मेजर कर रहे होंगे, हमको मेजर करना है ये वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है हमारे को? ये डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना है, AD फाइंड करना है AB। परंतु हम लोग मेजर कौन सा कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं हम लोग ये वाला लेंथ। ओके, मेजर कर रहे हैं ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे जो L इज द मेजर्ड लेंथ, ये L हमारे पास क्या है? L इज द मेजर्ड लेंथ। ध्यान से देखते जाइए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस इज द D, yes or no? करेक्ट डिस्टेंस इज D एंड मेजर डिस्टेंस इज द L। बोलिए व्हाट इज द एरर? एरर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? थ्रू आउट द सर्वे एरर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मेजर्ड लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द करेक्शन, करेक्शन इज द अपोजिट साइन ऑफ द एरर। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव, अगर करेक्शन नेगेटिव है, सॉरी एरर नेगेटिव है तो करेक्शन इज पॉजिटिव। आप खुद बताइए, स्लोप करेक्शन में, या हम लोग कहेंगे करेक्शन फॉर स्लोप में, करेक्शन इज पॉजिटिव, करेक्शन इज नेगेटिव, करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, या करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक पॉइंट मार्क करना है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्शन, ओके, करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। जब हमने ऑलवेज वर्ड लिख दिया है, इसका सिंपल सा मतलब है ये वैल्यू फिक्स है। देखिए क्यों, ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं? बिकॉज
जो ये मेजर्ड लेंथ है ये ऑलवेज ज़्यादा होगा इस करेक्ट डिस्टेंस से, इसलिए यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होगा। एरर इक्वल टू मेजर्ड लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ, करेक्शन इक्वल टू माइनस एरर, ठीक है ना, करेक्शन इक्वल टू है हमारे पास माइनस एरर। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड करना है करेक्शन, तो बताइए व्हाट इज द करेक्शन। करेक्शन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस मेजर लेंथ इज द एल माइनस डी। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट एल माइनस डी, ओके। एंड सेकेंड वन इज द, ये हमारे पास एलिवेशन है बिटवीन द बी एंड बी डैश। अब क्वेश्चन में अगर हमारे को डी नहीं गिवन कर रखा है, ये हमने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, ओके स्टूडेंट्स, हमने ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, ओके। अगर क्वेश्चन में हमारे को एल गिवन कर रखा है, एच गिवन कर रखा है, देन व्हाट इज द करेक्शन, तो उस केस में जो हमारे पास करेक्शन का फॉर्मूला होगा, करेक्शन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस बिकॉज ऑलवेज नेगेटिव है, इसलिए आप इस माइनस को यहाँ से हटा दीजिए। आप अपने माइंड में रखिए कि माइनस आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम लोग लिख रहे हैं एल माइनस व्हाट इज द डी। अगर आपको पता है दिस डिस्टेंस, सॉरी अभी हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओके ओके। अगर आपको एल दे रखा है, एच दे रखा है, अगर आपको डी फाइंड करना है तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज द डी, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। In this triangle AB dash is the hypotenuse, BB dash is the perpendicular, AB is the base. Okay, D equal to under root L square minus H square. तो आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे इसको L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये और ध्यान देना कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव, बिकॉज करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है, ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। हम लोग इसको थोड़ा सा और भी आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये हो गया एल माइनस, इसमें से मैं एल कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या मिलेगा मेरे को, 1 माइनस एच बाई एल का होल स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एच बाई एल का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ओके, एल माइनस एल अंडर रूट, सॉरी ये जाएगा हमारे पास 1 माइनस एच बाई एल की का होल स्क्वायर अंदर वाला की पावर 1/2, ओके। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, बायनोमियल थ्योरम, कौन सा है, बायनोमियल थ्योरम। जब आप बायनोमियल थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आपने तो फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए आपके माइंड में इस चीज़ सेट हो जाए। जब आप इस थ्योरम को इस जगह पे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस, तो हम लोग 1 माइनस का करेंगे तो उसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ अल्टरनेटिव पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, जैसे 1 माइनस एन एक्स प्लस दिस माइनस प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस आते हैं। जब हम लोग इसको पुट करेंगे, इसमें डाटा जब पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे को रिजल्ट मिलेगा, देखिए ध्यान से क्या आएगा, एल, ये एल है, माइनस एल, ये वाला एल, इस पे हमने पुट करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, व्हाट इज द एन, एन इज द 1/2 एंड व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द एच बाई एल का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे से फिर से क्या आएगा हमारे पास, माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 एच की पावर 4 अपॉन एल की पावर 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। आप सभी को पता है कि ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। एल इस ब्रैकेट में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल माइनस माइनस प्लस, ये एल इस एल से कैंसिल होकर के क्या मिलेगा, 1/2 एच स्क्वायर बाई एल, ओके, प्लस 1/8 एच की पावर 4 अपॉन एल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। एल से एल कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द करेक्शन, करेक्शन फॉर स्लोप इज, ध्यान से देखिए 1/2 एच स्क्वायर बाई एल प्लस समथिंग,
ये हमारे पास एल की बहुत ज़्यादा पावर है, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट में इस तरीके से लिख देंगे 1/2h²/L। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप करेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमने ध्यान देना है। इस फॉर्मूले को हमने कब यूज़ करना है, इस फॉर्मूले को तब यूज़ करना है जब हमारे को L गिवन कर रखा है और H गिवन कर रखा है। ठीक है ना, L और H के केस में 1/2h²/L का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, अब आप देखिए दूसरा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे को LH गिवन ना करके हमारे को थीटा गिवन करे, देन हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम लोग कहेंगे करेक्शन हमारे पास क्या है, करेक्शन इक्वल टू है हमारे पास माइनस, हमारे को पता ही है L माइनस डी, यस और नो, L माइनस डी। तो इसको हम लोग जब आगे देखेंगे L माइनस L कॉस थीटा। ओके, L माइनस L कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, L कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो, और ये सब क्या है, नेगेटिव आएगा, करेक्शन फॉर स्लोप। अभी हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे एक साथ, बस आप समझते जाइए चीज़ों को, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सी स्लोप इक्वल टू L इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा का बाइनोमियल थ्योरम पता होना चाहिए। व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ द कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस ये हो जाएगा θ²/2। ओके, फिर प्लस आएगा थीटा की पावर 4/4 फैक्टर 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे को आगे टर्म्स को नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही देखना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, L1 माइनस, ठीक है ना, ये जगह 1 माइनस θ²/2, इतना ही देख लीजिए, आगे देखने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग कहेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। L1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो L θ²/2, यस और नो, ये हमारे पास हो गया सी स्लोप। अगर हमारे को क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, L दे रखा है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और थीटा किस में लेना है स्टूडेंट्स, रेडियन में। ठीक है, थीटा किस में लेना, हमने रेडियन में कंसीडर करना है। अगर थीटा ना गिवन करके क्या गिवन कर रखा है, ग्रेडियंट। अगर आपको ग्रेडियंट गिवन कर दिया जाए, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 1/n। तो अब आप इसको पता करिए, सी स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, L/2, थीटा को क्या लिखेंगे, 1/n का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता है नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव है, हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पर जब भी आपने फॉर्मूला लिखना है, जैसे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा L/2n²। दिस इज द करेक्शन फॉर स्लोप व्हेन ग्रेडियंट एंड L इज गिवन। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपने जो रिजल्ट्स याद रखने हैं वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये रिजल्ट्स अगर आपको याद रहे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी एग्जाम का। ओके, फर्स्ट क्या है हमारे पास, करेक्शन फॉर स्लोप, एक ही बार लिखेंगे इसको, हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, माइनस L माइनस डी। अगर आपको L एंड डी गिवन कर रखा है तो करेक्शन फॉर स्लोप इस तरीके से होगा। सेकेंड है हमारे पास माइनस h²/2L। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको एलिवेशन और मेजरमेंट जो मेजर्ड वैल्यू गिवन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस L इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। जब आपको कॉस थीटा मतलब थीटा गिवन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और है हमारे पास माइनस L θ²/2। ओके, देन थीटा इज ऑलरेडी गिवन, और फाइनल इज द माइनस L/2n²। इससे बाहर अभी तक कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में फ्रेम नहीं हुआ है स्टूडेंट, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इन केस ऑफ स्लोप। सॉरी, ये हमारे पास कोई भी स्टेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको सभी को पता है कि करेक्शन फॉर स्लोप इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अब आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये रिजल्ट्स हैं। अब इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वैसे भी आप देखना चाहते हैं अगर इसमें भी कि सर किधर, इसमें अगर देखना चाहते हैं कि जो करेक्शन है वो कौन सा है, अगर आप इस ए बी को रेडियस मान करके क्या करिए, इसको रेडियस मान करके लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से देखिए आप, इसमें जो करेक्शन फॉर स्लोप है वो हमारे पास कौन सा है, वो ये वाला वैल्यू है। ठीक है ना,
ये जो है दिस इज द करेक्शन फॉर स्लोप। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ है, इसको मेजर लेंथ में से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जो भी एग्जाम में आए उसको आप क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, स्लोप करेक्शन। अब आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन में हमारे को डाटा गिवन कर रखा है, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20, 3.75 सेंटीमीटर, 0.375 सेंटीमीटर, 37.5 मीटर, 0.0375 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने आपको बताया क्या क्या गिवन कर रखा है, आपको हमको गिवन कर रखा है एल एंड 1/n की फॉर्म में गिवन कर रखा है। तो व्हाट इज द क्रॉस स्लोप इक्वल टू, बोलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2n स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट होगा करेक्शन फॉर स्लोप। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो आप विदाउट कैलकुलेटर क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको पता होना चाहिए जेईई एंड एसडीओ के एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, कितना भी अच्छा मैथमेटिशियंस होगा तो भी, मतलब जो इंजीनियरिंग में मैथमेटिशियंस, हम लोग और मैथमेटिशियंस की बात नहीं कर रहे हैं, उन लोग वो लोग कर देंगे, ठीक है ना, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु इंजीनियरिंग में ज़्यादातर बच्चों को इतना डाटा याद नहीं रहता है कि cos 1/20 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब कितना इजी हो गया, माइनस एल इज द 30 मीटर। अच्छा, सारे आंसर किसमें, सेंटीमीटर में, एक ही आंसर है मीटर में। अब आपको ये तो पता है कि ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता 37.5 मीटर। बताइए, लेंथ तो है 30 मीटर, करेक्शन है 37.5 मीटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को तो देख करके ही क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -30 मीटर। अब सारे किसमें हमारे पास, सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई में n, व्हाट इज द n इज द 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20, सॉल्व करिए क्या आ रहा देखिए। तो ये हो जाएगा माइनस इज नॉट गिवन, ओके, ऑलरेडी माइंड में सेटअप है। तो 3000 अपॉन ये हो जाएगा 800 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, तो 30/8 मीन्स 3.75 सेंटीमीटर इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, परंतु ये क्वेश्चन कब सिंपल हुआ, जब आपने इस क्वेश्चन को सही से अच्छे से रीड किया, अच्छे से फॉर्मूला अगर आपको पता है। अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। आप जितने भी फॉर्मूलेज हैं, अगर आप इन फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे, बोलिए -L - D, D इज नॉट गिवन, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। H इज नॉट गिवन, आपको H का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पे, यस और नो। वहाँ पे आपको ट्रिगोमेट्री यूज़ करके आप H का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस लगा करके, यस और नो, परंतु वहाँ पे भी बड़ा लोचा है। तो इन ब्रैकेट L1 माइनस कॉस थीटा, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इन दोनों रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड देन यू यूज़ दिस फार्मूला लास्ट, ओके। तो ये हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से हमने चीज़ों को समझने की क्या की है, कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो हम लोग बाकी चीज़ को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ओके देखिए इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आएगा। ए स्केल ऑफ 1 इंच इक्वल टू 50 मीटर, सॉरी 50 फीट इज मेंशन्ड ऑन एन ओल्ड मैप, व्हाट इज द करेक्ट इक्विवेलेंट स्केल। क्या इक्विवेलेंट स्केल होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 इंच इक्वल टू कितना दे रखा है, 50 फीट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर इंच को यहाँ पे देख लीजिए, इस फिट को आप इंच में कन्वर्ट कर दीजिए, फिट को इंच में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो आप सभी को पता है 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच। 1 फुट इक्वल टू 12 इंच। तो बस सिंपल सा कर दीजिए, 1 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो गया 600 इंच। अगर आप इसका RF पता करेंगे तो RF कितना हो जाएगा, बोलिए। RF हो जाएगा 1/600। अब आप इनका भी RF फाइंड करने की कोशिश करिए, किसका RF 1/600 आएगा, वही स्केल इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा।
तो आप इसका तो आ नहीं सकता इन सब का, इसी का हो सकता है 1 सेंटीमीटर अपॉन 600 मीटर, 6 मीटर, मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। तो ये इसका आरएफ जब आप देखेंगे तो ये भी कितना होगा 1/600। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसलिए आपको ध्यान देना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आरएफ का वैल्यू फाइंड करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, वहां से इजीली आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरली जेई में, एसडीओ में, कोई भी एग्जाम दीजिए आप जेई एसडीओ का। ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन व्हेन मेजर्ड विद ए चेन ऑफ 20 मीटर नॉमिनल लेंथ वाज फाउंड टू बी दिस। इफ द चेन यूज्ड इज 0.1 मीटर टू लॉन्ग, द करेक्ट लेंथ ऑफ द मेजर्ड लाइन। पहली बात तो ये देखिए, चेन, पहले तो आप ये एक पॉइंट लिख लीजिए, आप माइंड में सेट कर लीजिए, चेन इज टू लॉन्ग। ओके, अगर चेन हमारे पास क्या है, टू लॉन्ग है, तो जो मेजर्ड लेंथ होगा, मेजर्ड लेंथ इज लेसर देन द करेक्ट लेंथ। ओके, मेजर्ड लेंथ इज द लेसर देन द करेक्ट लेंथ। सिंपल सा क्यों हुआ बोलिए? क्योंकि जो लेंथ है ना वो 20 पॉइंट समथिंग का है, बट आप उसको रीड कितना कर रहे हैं, आप 20 रीड कर रहे हैं। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो तो 20.1 एक बार में रीड करेगा, अगर 2 बार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.2 होगा, बट हम लोग उसको रीड क्या कर रहे हैं, 20 रीड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है, तो इसलिए हमारे पास द चेन इज टू लॉन्ग, मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द करेक्ट लेंथ। पहली बात तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पे 841.5 मीटर इज द मेजर्ड लेंथ, तो बोलिए करेक्ट लेंथ हमारे पास क्या होगा, करेक्ट लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना? करेक्ट लेंथ इज मोर मेजर्ड लेंथ। तो इस केस में आपके 2 ऑप्शंस तो क्या हो गए, गलत हो गए, ये वाले 2 ऑप्शन। ठीक है, ये बी एंड डी नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास उल्टा होता, चेन इज टू शॉर्ट, चेन इज टू शॉर्ट, तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगा, डोंट वरी। इस केस में क्या होगा, मेजर्ड लेंथ ग्रेटर देन करेक्ट लेंथ। ओके, इसमें एरर कैसा होता है, एरर होगा इसमें पॉजिटिव, और करेक्शन कैसा होगा हमारे पास, करेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, इज नेगेटिव, करेक्शन इज नेगेटिव। उसमें क्या होगा, एरर नेगेटिव, करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए करेक्शन पॉजिटिव है तभी तो 481.5 प्लस करेक्शन आएगा, जो भी करेक्शन का वैल्यू होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं करेक्ट लेंथ। ओके, करेक्ट लेंथ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन। ठीक है ना? रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन, या फिर हम लोग थोड़ा सा रुके एक सेकेंड, इसको ये नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन अपॉन नॉमिनल लेंथ कहिए, या फिर डिजाइनेटेड, जो हमारे पास चेन आप यूज कर रहे हैं उसके हैंडल पे क्या मार्क है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, क्या मार्क है, उसको बोलते हैं डिजाइनेटेड लेंथ। ठीक है ना? डिजाइनेटेड लेंथ या फिर नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाई मेजर्ड लेंथ, मल्टीप्लाई में मेजर्ड लेंथ। इसको हमने क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग फॉर्मूले से कैसे लिख रहे हैं, एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई एल डैश इंटू एल। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग इसको एल डैश अपॉन कैपिटल एल, इसको स्मॉल एल डैश, इसको एल लिखते हैं, उससे हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिए, एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई में एल डैश, ये एल डैश इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इन ब्रैकेट एल डैश। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
या तो वो टू शॉर्ट होगा या टू लॉन्ग होगा। इन केस ऑफ टू लॉन्ग प्लस साइन कब यूज करेंगे, प्लस साइन यूज इन टू लॉन्ग, ओके, टू लॉन्ग के केस में प्लस साइन, एंड माइनस साइन यूज जो करेंगे वो हम लोग करेंगे टू शॉर्ट के केस में, ओके। टू शॉर्ट में क्या होगा, माइनस साइन प्लस साइन करेंगे इसके केस में। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्स इसका डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल डैश इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस ई, यस और नो, ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ओके। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर यही हमारे को करेक्ट एरिया फाइंड करना हो, करेक्ट एरिया ए इक्वल टू मेजर्ड एरिया इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 2e, ओके। अगर आपको करेक्ट वॉल्यूम फाइंड करना है, मेजर्ड वॉल्यूम इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 3a, ओके। ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है। आप सेम सॉल्व करेंगे, यही रिजल्ट आएगा हमारे पास। ए डैश इज द मेजर्ड एरिया, v डैश इज द मेजर्ड वॉल्यूम, l डैश मेजर्ड लेंथ, e इज द जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब जो हम लोग डेल्टा एल बाई एल से क्या कर रहे हैं, डिनोटेड कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमारे को गिवन कर रखा है व्हाट इज द एल इक्वल टू 20 मीटर, कैपिटल एल डैश किसके इक्वल है, 841.5 मीटर, चेन लेंथ इज यूज्ड मीन्स डेल्टा एल इक्वल टू 0.1 मीटर। अब हमारे को करेक्ट लेंथ पूछा है तो सिंपली हम लोग बता देंगे। देखिए करेक्ट लेंथ एल इक्वल टू 20 प्लस 0.1 बाय 20 मल्टीप्लाई में 841 पॉइंट कितना हमारे पास 841.5, ओके। दिस इज द, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20.1 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई 841.5। आप खुद सोचिए 20 जो डिनोमिनेटर है छोटा है इससे, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 481 से वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, आपको तो कैलकुलेटर यूज करना है। $20.1 मल्टीप्लाई 841.5, तो आंसर है 845.708। 707 मीन्स ये हो जाएगा 71, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, यस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से देख लेना है कि क्वेश्चन में टू शॉर्ट दे रखा है या टू लॉन्ग दे रखा है, उस रिस्पेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। उसी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करें, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे, देखिए 841, ओके, 841.5 एल डैश इन ब्रैकेट 1 प्लस या माइनस, प्लस यूज फॉर टू लॉन्ग, प्लस ई डेल्टा एल 0.1, एल इज द 20। तो आप सॉल्व कर लीजिए, वही आ रहा है हमारे पास 20.1 बाय 20 मल्टीप्लाई में 841.5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट्स बोलिए, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, सेम 845.7 के इक्वलेंट आएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हों तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमने ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि जब आपने सर्वे मतलब चेन वर्क करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे चेन 20 मीटर का था, मतलब आपने सपोज 100 मीटर सर्वे किया, 100 मीटर चेन लेंथ मेजरमेंट किया, देन आपको जो चेन है वो क्या कर गया, 5 सेंटीमीटर से टू लॉन्ग हो गया, एंड फिर से 100 मीटर करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो मतलब 10 सेंटीमीटर से टू लॉन्ग कर गया। तो इस केस में हमने ध्यान देना है, जब सिर्फ एक ही डाटा दे रखा है ना 0.1 मीटर, इसका मतलब है
कि चेन पहले से ही 0.1 मीटर टू लॉन्ग है, बट हम लोग उसको रीड 20 कर रहे थे। बट अगर आप स्टार्टिंग करते हैं 20 से, 100 मीटर बाद होता है 20.1 मीटर एंड 200 के बाद हो जाता है 20.2। तो इस केस में आपने क्या करना है, पहले 20 + 21 का एवरेज निकालिए, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द फील्ड। ओरिजिनल लेंथ कितना है, जो हमारे पास नॉमिनल लेंथ इज द 20, एंड सेकंड जो आपके पास है 20.1 एंड 20.2 वाला, उसका भी एवरेज करिए तो कितना एवरेज आ जाएगा, 20.15। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जहां पे दो वैल्यूज आए उस केस में आप चीजों को इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द इंटरवल एंगल या डिग्री ऑफ ए ट्रायंगल डज नॉट शो वेल कंडीशनल ट्रायंगल। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि डज नॉट शो, ठीक है, डज नॉट शो वेल कंडीशनल ट्रायंगल। तो वेल कंडीशनल ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बोलिए। हमारे पास है वेल कंडीशनल ट्रायंगल, ठीक है ना, वेल कंडीशनल ट्रायंगल। तो वेल कंडीशनल ट्रायंगल वो होता है जिसमें थीटा क्या हो, थीटा कैन नॉट लेस देन 30 डिग्री और थीटा कैन नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, वेल कंडीशनल ट्रायंगल कहेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है जैसे कि 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। जैसे ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ये हमारे पास है, ये अगर ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। मतलब जो मैक्स वैल्यू है वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो स्मॉलर है, अगर आप इसको देखते हैं या इसको देखते हैं, जो ये हमारे पास थीटा होगा, इसका वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता है, 30 से कम नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इंटरवल्स डिग्री ऑफ ट्रायंगल्स डज नॉट शो नहीं, नॉट को हटा दीजिए, डज को हटा दीजिए, डज नॉट को हटा दीजिए। सो वेल कंडीशनल ट्रायंगल। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, क्या ये वाला एंगल्स हमारे पास वेल कंडीशनल ट्रायंगल के हैं क्या, नो, बिकॉज 20 इज लेस देन 30। कंडीशन क्या है, 30 से कम नहीं होना चाहिए, तो 20 इज लेस देन 30 ये वाला शो नहीं करेगा, यस और नो। नेक्स्ट है 40, 125, 15, क्या ये वाला शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि 15, 15 इज ऑल मतलब क्या है, लेस देन 30। ये वाला देखिए, इसमें क्या है 25, 45, 110, तो ये भी नहीं करेगा, बिकॉज 25 इज लेस देन 30। अब ये हमारे पास क्या है, 30, 80, 65, 35 इज द ग्रेटर देन 30 एंड 80 इज द लेस देन ऑफ द 120। मीन्स ये हमारे पास वेल कंडीशनल ट्रायंगल हो सकता है, ओके, वेल कंडीशनल ट्रायंगल। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वेल कंडीशनल ट्रायंगल में कोई भी एंगल 30 से कम नहीं हो सकता है और कोई भी एंगल 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इल कंडीशनल ट्रायंगल, यहीं पे साथ में देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास इल कंडीशनल ट्रायंगल। तो जब आप इल कंडीशनल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें हमको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इल कंडीशनल ट्रायंगल में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, थीटा क्या होगा, लेस देन 30 डिग्री, मतलब एनी एंगल, कोई भी एक एंगल थीटा लेस देन 30 डिग्री और एनी एंगल आउट ऑफ 3 थीटा ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो इस टाइप का जो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल कंडीशनल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इल कंडीशनल ट्रायंगल बोलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है, वाई हम लोग इसको इल कंडीशनल ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स प्लीज।
जैसे थोड़ा सा इस टाइप का ट्रायंगल देखिए, अगर ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमारे पास क्या है, थीटा लेस देन 30 डिग्री है, तो इस केस में थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे देखिए ध्यान से, इसको देखने की कोशिश करिए। इसमें आप ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है। तो ये प्रॉब्लम होता है इल कंडीशनल ट्रायंगल का। इसीलिए हम लोग जब सर्वे वर्क करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग? प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज द ट्रायंगुलेशन, मीन्स एरिया डिवाइडेड इनटू द ट्रायंगल्स। पर ट्रायंगल्स को भी कौन से ट्रायंगल्स होने चाहिए? वो ट्रायंगल्स वेल कंडीशनल ट्रायंगल्स होने चाहिए। वेल कंडीशनल ट्रायंगल से मीनिंग है कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के एंगल्स को, सॉरी ट्रायंगल्स को हम लोग वेल कंडीशनल ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसका क्या है, कोई भी एंगल है, इफ़ एनी एंगल इज़ लेस देन 30 डिग्री और या एनी एंगल इज़ मोर देन 120 डिग्री, इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इल कंडीशनल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि वेल कंडीशनल ट्रायंगल की क्या कंडीशन है, इल कंडीशनल ट्रायंगल की क्या कंडीशंस हैं, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ एन ट्रायंगल। तो अब आप बता सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन को लेते डज नॉट शो, तो फिर यहाँ पे हमारे को अलग से ऑप्शन देने पड़ते, 1 2 3, मतलब ए बी सी, या फिर और तरीके से हमारे को क्वेश्चन को आगे फर्दर बढ़ाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेंजिंग? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो ध्यान से देखिए, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, determining the distance between the inaccessible points, measuring the horizontal distance, bisecting an object. So which option is correct? A option is correct. Yes or no? Establishing intermediate points on a straight line. तो ध्यान से देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई भी लाइन है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। पहली बात तो रेंजिंग की जरूरत कब पड़ती है? पहली बात तो ये, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेंजिंग? सिंपल सा कंडीशन है कि जो लेंथ ऑफ लाइन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द चेन। कंडीशन क्या है हमारे पास? प्लीज रिमेंबर, कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन है लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन का मतलब किसके साथ है? यहाँ पे ए बी से। लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। पहली बात तो तब हम लोग क्या करते हैं? रेंजिंग करते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास क्या है, 150 मीटर है, ओके, 150 मीटर है, तो बोलिए क्या आप बाय हेल्प ऑफ वन चेन, और चेन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चेन लेंथ है वो हमारे पास है 30 मीटर। चेन लेंथ कितना है? 30 मीटर, और दो पॉइंट ए बी के बीच में कितना? 150 मीटर। क्या यहाँ पे रेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं है? यस, ज़रूरत है। यस और नो? क्या है? हमारे को ज़रूरत है, बिकॉज लेंथ, लाइन लेंथ इज ग्रेटर देन चेन लेंथ। अगर यही हमारे पास कितना होता? 15 मीटर होता, इन दिस केस रेंजिंग इज नेसेसरी? नो, बिकॉज लेंथ ऑफ चेन इज द 30 मीटर एंड लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स इज 15 मीटर, तो रेंजिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो कंडीशन पहले सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दूसरा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रेंजिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रेंजिंग लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे एक रेंजिंग लगा रखा लाइक दिस, रेंजिंग पोल जो हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारे को पता करना है, जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेनिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं कर रहे। अगर आप देखें रेंजिंग, अगर आप रेंजिंग नहीं करें तो आपने पता चला कि रेंज करना तो हमको चाहिए था, इस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए था, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट हम लोगों ने इस तरीके से इस पाथ को फॉलो कर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से फॉलो कर लिया। तो आप बोलिए क्या जो ये लेंथ होगा ये स्ट्रेट लेंथ होगा? नहीं। तो इसको हमको क्या करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेंजिंग करते हैं, ठीक है ना, रेंजिंग करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो ए एंड बी आर द टर्मिनल स्टेशंस, एंड जो हमारे पास पॉइंट हैं सी डी ई, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 5 पॉइंट्स आएंगे, बिकॉज 150 मीटर लेंथ है। तो डिस्टेंस जो ये सी है, डी है, ई है, ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक है ना।
एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए जैसे आपने एक चेन लेंथ किया, जैसे यहां तक हो गया चेन लेंथ 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता करना है कि ये इस लाइन पर है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमारे को रेंजिंग करना पड़ेगा। अब रेंजिंग भी कैसे करेंगे बोलिए, जब आप रेंजिंग कर रहे हैं तो कैसे रेंजिंग करेंगे। एक हमने यहां पे रख दिया लाइक दिस, एक रेंजिंग हमारे पास यहां पे है, ठीक है ना। एक रेंजिंग हमारे पास ये हो गया और एक रेंजिंग ये है। अब ये वाला जो रेंजिंग है, ध्यान से समझना, ये मतलब ये पहले ये 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ये इतना ज़्यादा लेंथ पर है कि मैं सिंगल चेन की हेल्प से नहीं कर सकता। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेंजिंग करना पड़ेगा, मीन्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेकर के आने पड़ेंगे। तो सपोज मैं लेकर के आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया इंटरमीडिएट पॉइंट एट दिस टाइम। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ और सामने हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक रेंजिंग है। तो आपको पता ही है ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए और एक तीनों एक लाइन में है। मीन्स अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को तीसरा वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूं तो मेरे को तीसरा वाला अगर नहीं दिखेगा तो मैं कहूँगा लाइन में है। अब सपोज ये क्या हो सकता है, ये थोड़ा इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का ना ये आई साइट डिफरेंट होता है देखने का, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। और यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं सही हूँ, तू सही है, ये सही है, वो सही है, कौन सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन रेंजर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लाइन रेंजर का यूज़ करते हैं। बाय हेल्प ऑफ लाइन रेंजर हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग बिल्कुल सटीक करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन। तो सबसे पहले हमारे को कंडीशन पता होना चाहिए, डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंड स्टेशंस आर क्लोजर टू ईच अदर, not more than 100 meter apart, mutually intervisible, located at highest point in the sea। तो क्या होना चाहिए डिस्टेंस, म्यूचुअली इंटरविजिबल होने चाहिए, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे को कौन सा करना पड़ेगा, एक तो है डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है ना। डायरेक्ट रेंजिंग आपको क्लियर हो गया, बाय आई साइट या फिर लाइन रेंजर की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा अगर हमारे पास यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल रेंजिंग या फिर इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसमें आपने ध्यान क्या देना है, ये रेंजिंग की कंडीशंस क्या है, व्हेन टर्मिनल स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग तब करेंगे जो एंड स्टेशंस हैं, जिनको हम लोग टर्मिनल स्टेशंस कहेंगे। ये इस पॉइंट से वो नहीं दिख रहा है और इस पॉइंट से ये वाला स्टेशन नहीं दिख रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। एग्जाम्पल इज द हिलॉक। हिलॉक इज द एग्जाम्पल लाइक दिस। तो एक हमारे पास स्टेशन हो गया, दिस स्टेशन इज पी, ओके, एंड दिस स्टेशन इज क्यू, ठीक है, दिस स्टेशन इज क्यू। पी से क्यू विजिबल नहीं है, क्यू से पी विजिबल नहीं है। तो यहां पे जो हम लोग रेंजिंग करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, इनडायरेक्ट या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा डिस्टेंस, रेसिप्रोकल रेंजिंग होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल रेंजिंग होगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड भी क्या है, रेंजिंग का पार्ट होता है। ये हम लोग किसके लिए करते हैं, डेंस फॉरेस्ट के केस में करते हैं। डेंस फॉरेस्ट या फिर आप इसको थिक भी बोल सकते हैं, थिक फॉरेस्ट। देखिए कंडीशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना डिस्टेंस। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब है कि टर्मिनल स्टेशंस आर क्लियरली विजिबल, यस और नो। इससे ये वाला स्टेशन दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है, डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, ये कंडीशन है। रेसिप्रोकल या इनडायरेक्ट रेंजिंग का क्या है कि ये स्टेशन इस स्टेशन को नहीं देख पा रहा है, बट कुछ स्टेशन पॉइंट्स इस तरीके के होने चाहिए
कि उस स्टेशन से ये भी दिखाई दे और ये भी दिखाई दे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे अगर आप यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, जैसे एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो जैसे ये है, मेरे को यहाँ से ये तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये भी दिखाई देना चाहिए, इस पॉइंट से ये भी दिखाई देना चाहिए, इस पॉइंट से ये भी दिखाई देना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल रेंजिंग को आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे को स्ट्रेट लाइन लेना है बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पर जो रैंडम लाइन मेजरमेंट होता है, इसमें क्या है, इसमें जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक थिक फॉरेस्ट है, ठीक है, क्या है, थिक फॉरेस्ट है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये P, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे Q। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना तो P से Q विजिबल है और ना Q से P विजिबल है। इवन इंटरमीडिएट पॉइंट से भी एक दूसरा पॉइंट क्या नहीं होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट जो आप रखेंगे वहाँ से भी ये पॉइंट क्या नहीं होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन यूज करके क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करते हैं। इस टाइप के मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम लाइन मेथड बोलते हैं। तो डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन, सिंपल सा आपको पता हो गया होगा अब आपको।